बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। जिंदा कौमें अपना योम आज़ादी यकीनन मिली जोश व जज्बे और शान शान तरीके से मनाती हैं। ऐसे ही हाफजाबाद के शहरी ने वतन अजीज की मोहब्बत में 500 गज लंबा कौमी परचम तैयार कर लिया। नौजवान के जज्बे को देखकर शहरियों ने कौमी परचम पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। इस हवाले से मजीद जानते हैं स्पेशल टीवी के ब्यूरो चीफ शफकत अली पहलवान से। जी शफकत, आगाह कीजिएगा। आज मुल्क भर की तरह हाफजाबाद में भी 76वां योम आज़ादी जो है वो बड़े जोश और जज्बे के साथ उसकी तैयारियां जारी हैं। तो हाफजाबाद में भी एक मुहब्बे वतन सगीर जिसने 500 गज का पाकिस्तान का प्यारा परचम जो है वो तैयार किया। मजीद उसकी जुबानी जानते हैं। जी बिल्कुल, ये हमने अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की मोहब्बत में ये परचम जो है वो तैयार किया और अपनी मदद आपके तहत ही ये परचम जो है ना वो तैयार किया गया है। ये हम पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम अपने वतन अजीज़ से कितनी मोहब्बत जो है वो करते हैं। इसके लिए हम अपनी जान का नजराना देने के लिए भी तैयार हैं। जी, इस हाफजाबाद के मुहब्बे वतन ने 500 गज का परचम तैयार करके ये साबित कर दिया कि ये अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करता है। जी, गुजरांवाला में भी योम आज़ादी को भरपूर जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहरियों ने स्टार्स का रुख कर लिया, जहां बैचेस, झंडे, झंडियां और परचमी रंग में रंगे मलबूसात खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसान भट्टी से। जी हसान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरांवाला में भी पाकिस्तान का 76वां योम आज़ादी मनाने के हवाले से जो तैयारियां हैं वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जगह जगह जो है सबज हलाली परचमों की बहार दिखाई दे रही है। शहर भर में आज़ादी की मुनासबत से छोटे बड़े स्टॉल लगा दिए गए हैं, जहां पर शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो खरीदारी करने में मसरूफ है। अगर इस वक्त मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर आज़ादी की मुनासबत से जो है बच्चियों के लिए पर्स हैं, इसके साथ साथ बैग है और इसके साथ साथ जो है बैजेस हैं, झंडे हैं, झंडियां हैं। खासतौर पर खवातीन के लिए जो है नेकलेस है, रिंग्स हैं। तो शहरी जो है यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात भी कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा, जश्न आज़ादी के हवाले से आपने क्या तैयारियां की? जी, हमने घर में झंडे वगैरह लगाए हैं, झंडियाँ लगाए हैं और जोशो खरोश से हम ये शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अपने जश्न आज़ादी को हमने जोश से मनाएंगे 14 अगस्त को। और मैं भी अपने बहन भाइयों के लिए सामान वगैरह खरीदने आया हूँ। ठीक है, जश्न आज़ादी को हम फुल जोश से मनाते हैं। बिल्कुल, ये जज्बात है शहरियों के। इनका यही कहना है कि दुनिया को एक मैसेज देंगे कि जश्न आज़ादी जो है जिंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी किस तरह मनाती हैं। तो शहरियों का यही कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जो योम आज़ादी है इंतहाई जोशो खरोश से मनाएंगे। थाना मुरीदवाला के इलाका 196 गाफ बे में रात गए चोरी की वारदात। चोर कमरे का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान ले उड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुरीदवाला के इलाका 196 गाफ बे में चोरी की वारदात। नामालूम चोर घर से नकदी, जेवरात और कीमती सामान ले उड़े। चोर 2 लाख रुपए नकदी, नए कपड़े और तलाई जेवरात भी ले गए। रहायशी मोहम्मद जवेद का कहना है कि सुबह उठकर देखा तो कमरे का ताला टूटा हुआ था, कमरे का सामान बिखरा हुआ था, मुतअद्दिद अशिया गायब थी। सर रात हम अपने कमरे लाक वगैरह लगा के, कुंडियाँ वगैरह लगा के सो गए। सारा घर, बाहर की कुंडी भी लगी। सुबह जब नमाज के लिए हम बेदार हुए ना, तो देखा कि बाहर गेट की कुंडी जो थी वो खुली थी। इसके बाद कमरे को देखा तो उसका भी सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। हमें रात के वकूए का कुछ इल्म नहीं हुआ कब आए और कब हो गए लोग। हमारी दाद रसी की जाए, तकरीबन कुल मालियत मिला के तकरीबन 20 लाख के करीब ये बन जाती है। जिसमें 8 तोले सोना है, कुछ नकदी है 2,80,000 रुपये, कुछ कपड़े वगैरह हैं फैंसी लेडीज़ के और जेंट्स के। ये सारा सामान वो ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ओबाड़ो के नवाही इलाके नराली के गांव सुल्तान महमूद के रहायशी मुख्तार अहमद अराई की जमीन पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। ओबाड़ो के नवाही इलाके नरली के गांव सुल्तान महमूद के रहायशी मुख्तार अहमद अराई की जमीन पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया। मुख्तार अहमद अराई ने ओबाड़ो मीडिया सेंटर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मसला ये, जमीन मेरी है, मेरे चाचू की जमीन है, मैं उसने मुझे दी हुई है ठेके पे।
मैं काश्त करता हूँ। बस 2-3 घर हैं मेरे नज़दीक। कौन है वो? वो गाबरानी शर हैं, एक जलाल है, एक लाल है। वो मुझे काश्त नहीं करने देते। क्या बोलते हैं वो? वो ये बोलते हैं भाई ये ज़मीन हमारी सिंध की है, हमारी है, आपको मिल गई तो हमें इसका भत्ता दो हमें। पहले भी मेरे से 1 लाख रुपया बहाना करके गंदम का खाद बीज के करके ले गए। वो फिर मैंने मांगे, उन्हें कहा ये तो तुम ये मांगते हो, हमने अभी ये जो आपने फसल काश्त किया हुआ कपास का, ये भी हम आपको नहीं उठाने देंगे। आप किसी के पास गए, आपने कोई शिकायत हाँ, की? मैंने बहुत शिकायत की है। एक दफा मेरी जमीन पे कब्जा किया इन्होंने, मैं रेती थाने पर गया हूँ। उनका कहना था मेरी 2 एकड़ जरी जमीन पर जलाल शर और लाल शर ने कब्जा किया हुआ है, जिनको मैंने उनके मुअज्जिज़ीन के कहने पर उन्हें 9वें हिस्से पर बेलदार रखा था। अब वो मेरी जमीन पर काबिज हैं और हर फसल पर भत्ता मांगते हैं। काफी बार मेरी फसल की चोरी भी इन लोगों ने की है। मैंने थाने में भी शिकायत दर्ज कराई। उनके सरदार के पास भी मैं शिकायत लेकर काफी बार गया हूँ, जिसकी सूरत में ये कल काफी बंदे डंडे और हथियारों के साथ मेरे घर पहुँच गए। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर भागा हूँ। मेरी आला हुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान, IG सिंध, DIG सखर और SSP गोडकी से अपील है कि मुझे तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। अगर मेरा जानी या माली नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार ये जलाल शर और लाल शर का बयानी होंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स को मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया। अब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों के महफूज इलाज को यकीनी बनाया जाएगा। PIC के 9 में से 7 ऑपरेशन थिएटर्स को इन्फेक्शन ऑडिट के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया था। चनियोट में चनाब कॉलेज में मुलाजमीन का बच्चों समेत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुलाजमीन ने कहा बगैर शो कॉज नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया गया, हमें बहाल किया जाए। 22 साल से तैनात मुलाजमा आया पर कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड का तशद्दुद, कपड़े भी फाड़ दिए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया के ज़ेरे साया चलने वाले चनाब कॉलेज के 17 मुलाजमीन ने बच्चों समेत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और धरना भी दिया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर मदद अली, प्रोफेसर कासिम और प्रोफेसर अल्ताफ समेत तमाम का कहना था कि इनकी नौकरी को 22-23 साल हो चुके हैं और बगैर वजह बगैर शोकास नोटिस दिए एक फोन कॉल पर फारिग कर दिया गया। अब उनकी पेंशन का वक्त करीब आ चुका था, इसलिए एक फोन कॉल पर बगैर नोटिस दिए फारिग कर दिया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि हमारी क्लासों के रिजल्ट हमेशा 100% रहे और हमारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, जिसका सिला हमें ये दिया जा रहा है कि उनका कहना था कि 14 अगस्त आजादी का तोहफा जिला इंतजामिया की तरफ से ये दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कॉलेज के बोर्ड मेंबरान का है और उनकी बहाली भी वही कर सकते हैं, जबकि एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपने हकूक के लिए एहतजाज को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। एहतजाजी मुजाहिरीन में शामिल कॉलेज में बतौर आया मुलाजिमा काम करने वाली सकीना बीबी ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि मैं 22 साल से कॉलेज में बतौर आया फराइज सर अंजाम देती रही हूँ, लेकिन मुझे बिला वजह नौकरी से निकाल दिया गया। मैं पिछले माह की तनख्वाह लेने कॉलेज गई तो कॉलेज पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने न सिर्फ मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि मेरा बुरका उतार कर मुझे गेट से बाहर फेंक दिया और मुझे गलीज गालियां दी। सकीना बीबी ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुझे बहाल किया जाए और मुझ पर तशद्दुद करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से फारिग करते हुए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मोहम्मद हनीफ गुल को दोबारा डिविजनल सुप्रीडेंट रेलवे लाहौर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद हनीफ गुल ने अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में आज चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमजान भट्ट, डायरेक्टर कस्टमर सर्विस राय मोहम्मद असगर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बुशरा इमरान, चीफ इंजीनियर O&M डिस्ट्रीब्यूशन सरवर मुगल राजा महमूद, चीफ इंजीनियर T&G डायरेक्टर सेफ्टी फवाद खालिद और डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड उस्मान अजीज ने शिरकत की। गोडकी में डाकू बेलगाम हो गए, अगवा की वारदातें थम न सकी। गोडकी के नवाही इलाके चंगलानी के रहायशी मुगवी मोहम्मद हयात पर डाकुओं ने तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुगवी के वुरसा ने 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। तावान ना देने की सूरत में मुगवी को कत्ल करने की धमकियां भी दी। वुरसा ने हुकूमत वक्त से अपील करते हुए कहा है कि हम गरीब हैं, इतनी बड़ी रकम कहां से दें, हुकूमत हमारी मदद करे। शहर की मोबाइल मार्केट में मोबाइल फट गया, जिससे आग के शोले बरक उठे।
मोबाइल फोन फटने के दौरान आग के शोले वीडियो में देखे जा सकते हैं। दुकानदार और कुछ खरीदार की दौड़ें भी लग गई, ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हासिलपुर में जामिया मस्जिद नूरी गरीब मोहल्ला में जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस ज़ेरे सदारत चौधरी मोहम्मद अशरफ साजिद मुनक्किद हुई, जिससे अल्लामा अब्दुल वहीद रुबानी, जुल्फ़िकार अली कायम खानी, नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत अल्लामा हसन रुबानी, चौधरी अशरफ साजिद, मोहम्मद अमीन साजिद ने खिताब किया। उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि जिक्र हुसैन के साथ साथ फिक्र हुसैन की भी जरूरत है। शाहदरा में खजूर वाली मस्जिद, इस्लामिया कॉलोनी और अजीज कॉलोनी में गुज़िश्ता 24 घंटों से बिजली गायब। गर्मी के बायस बच्चे, बड़े, बूढ़े और बीमार बेहाल हो गए। घरों में पानी भी खत्म, शहरी बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। नमाज की अदायगी भी मुश्किल, मसाजिद में वजू घर से करके आने के ऐलानात कर दिए गए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।